हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो मेडिकल प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, आज की जो वीडियो वो होने वाली है हमारी हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ईजी टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा और साथ में जो जो MCQs में से मोस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखो, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है वह दो पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो है भैया वो दो पार्टों से मिलकर बना होता है। हीमो मतलब होता है आयरन, फेरस, ठीक है, Fe। ग्लोबिन की बात करें तो इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, जो आप बोलो ग्लोब्यूलिन। ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्टों से मिलकर बना होता है। ग्लोबिन, हिम का मतलब फेरस, Fe आयरन, आयरन से बना होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और पढ़ेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो किस तरह से डिवाइड की गई होती है, वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। हिम जो होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। इजीली क्लियर, खत्म। अब बात करते हैं भैया हम कि हिम, एक हिम का मोलिक्यूल जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, मोलिक्यूल, या बात करें हम कि एक हिम जो है वो कैसे बनता है। देखो, एक हिम कैसे बनता है, बहुत इजी है, बता रहा हूं मैं आपको। ये है भैया Fe, यानी कि आयरन। ठीक है, ये आयरन होता है। अब ये क्या है कि Hb में फेरस फॉर्म में होता है। आयरन कहां होता है, आयरन जो होता है वो Fe जो है वो Hb में, हीमोग्लोबिन में, ये जो Fe फेरस फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में। चार पायरोल रिंग पाई जाती है Fe में। ठीक है, 2, 3 और 4। तो एक Fe जो है, एक हिम जो है चार पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, और साथ में एक पायरोल रिंग में कोई में नाइट्रोजन पाई जाती है, N2। ठीक है, अब ये Fe में क्या है, यानी कि आयरन में क्या है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल अटैच होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो हिम का मोलिक्यूल कैसे बना है, हिम का यानी कि आयरन, आयरन को बोलते हैं Fe, फेरस। जो Fe जो है वो Hb में, यानी कि आयरन जो है वो फेरस मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब Fe में चार पायरोल रिंग पाई जाती है और एक पायरोल रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसमें Fe में क्या होता है, ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल होता है। अभी ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल होगा तो बॉडी के विभिन्न भागों में जाएगा, वहां जाके ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, ये ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हिम का मोलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी ग्लोबिन की। अब ग्लोबिन में क्या है, ग्लोबिन जो है वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। कुछ इस तरह आप देख लो, आपको डायग्राम गूगल पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है ग्लोबिन। ठीक है, प्रत्येक चार पॉलीपेप्टाइड चेन में, जैसे कि अल्फा 2, ये अल्फा 2, ठीक है, और फिर है ये बीटा 2, ये भी बीटा 2, ये इसमें अटैच होते हैं। चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ये इसमें अटैच होते हैं। ठीक है, तो टोटल हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो चार तो हिम मोलिक्यूल हो गए। ठीक है, प्लस में चार पॉलीपेप्टाइड हो गए, तो चार हिम मोलिक्यूल और चार पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है हमारा हीमोग्लोबिन। अब दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि हीमोग्लोबिन किस तरह से बनता है, हिम कैसे बनता है, ग्लोबिन कैसे बनता है। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, हम MCQ की तरफ आते हैं। ठीक है, वीडियो में कहीं भी कोई डाउट लग रहा हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो आपके, तो इजीली आप कमेंट कर देना, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें वैसे आपको पेड देखने को मिलती हैं, MCQs, थ्योरी बेस्ड MCQs, लेकिन मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे थ्योरी की। देखो, थ्योरी भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनता है। अब हीमोग्लोबिन इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, इसको बोलते हैं संयुग्मित। कॉन्जुगेटेड को बोलते हैं संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं संयुग्मित। तो दो ही प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, एक तो हिम हो गया, एक हो गया हमारा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो हिम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वह कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जो हिम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। अब हिम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है नॉन प्रोटीन ग्रुप, यानी कि जो ऐसा ग्रुप जिसमें प्रोटीन के बॉन्ड जो है, प्रोटीन के जो पेप्टाइड चेन्स होती है वो नहीं पाया जाता, तो उसे बोलते हैं प्रोटीन ग्रुप। हिम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी नॉन प्रोटीन ग्रुप, एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। इजीली ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन है प्रोटीन पार्ट। ठीक है,
द ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मैंने आपको बताया था। तो ग्लोबिन में क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ग्लोबिन में। चेन्स ऑफ डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसकी प्राथमिक स्ट्रक्चर की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो अगली जो लाइन है वो क्या कहती है कि अल्फा एंड बीटा चेन सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय लोकी ऑन क्रोमोसोम 11 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। जो 11 और 16 क्रोमोसोम होते हैं ना, वो अल्फा और बीटा चेन को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयरन एब्जॉर्प्शन की। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, हिम पार्ट जो होता है, जो आयरन होता है, वो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जो टोटल आयरन है उसका 10% इनटेक इज एब्जॉर्ब, जो 10% ही एब्जॉर्ब होता है। ओनली 10% ऑफ द आयरन इनटेक इज एब्जॉर्ब, जो हम आयरन लेते हैं उसका 10% ही क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आयरन एब्जॉर्ब्ड इन फेरस फ्रॉम इन अपर जेजुनम। आयरन जो होता है वो बॉडी में अपर जेजुनम में फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांसफरीन। आयरन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, ब्लड में, लेकिन किस तरह से होता है, वो ट्रांसफेरिन की हेल्प से होता है। ट्रांसफेरिन क्या होगा, ये एक ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको आप ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया हिम जो है वो प्रोटीन तो है नहीं, लेकिन जब कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, लेकिन वो तो प्रोटीन में जाके डेवलप हो रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहां देखिए दोस्तों, आयरन जो डायरेक्ट प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है, यहां पे डायरेक्ट प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन ए ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांसफेरिन। जो कॉम्बिनेशन विद ट्रांसफेरिन, यानी कि ट्रांसफेरिन जो है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कॉम्बिनेशन यानी कि उसमें कॉम्बिनेशन होकर वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है हिम प्रोटीन में, ठीक है। फेरेटिनिन लेवल्स इन ब्लड एंड हिमोसिड्रिन इन बोन मैरो आर इंडिकेटिव ऑफ आयरन स्टेटस। ये हिमोसिड्रिन क्या होता है, हिमोसिड्रिन क्या होता है, हिमोसिड्रिन होता है आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स। तो बॉडी में आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कहां होगा, बोन मैरो में। अब ये किसको इंडिकेटिव करेगा, ये किसको इंडिकेशन करेगा, आयरन के स्टेटस को, ठीक है। ब्लड में फेरेटिनिन का लेवल जो होता है वो कहां डिनोट करता है कि हिमोसिड्रिन में। हिमोसिड्रिन क्या होता है, आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स, जो कहां होता है भैया, हमारा बोन मैरो में। अब बोन मैरो में आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि वहां पर आयरन पाया जाएगा, वो किसको इंडिकेशन करेगा, आयरन स्टेटस को इंडिकेशन करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है भैया, नॉर्मल रेंज। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, मेल में और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में होती है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में होती है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ए लीटर ऑफ नॉर्मल ब्लड इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 200 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 1 लीटर ब्लड में जो होता है, सामान्यतः 1 लीटर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी होती है, 200 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन उसमें कैपेसिटी होती है 1 लीटर ब्लड में, ये याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद है 1.0 ग्राम ऑफ HB कॉम्बिन्स विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है, 1.34, यानी कि 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स हिम इनटू हिमेटिन। अब ऑक्सीडेशन के द्वारा हिम जो है, आयरन जो हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3.4 मिलीग्राम ऑफ आयरन। अब प्रत्येक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 3.4 मिलीग्राम ऑफ आयरन, यानी कि 3.4 मिलीग्राम ऑफ आयरन जो है वो कंटेंट, यानी कि वो रखता है हमें अपने पास, ठीक है। इट्स मोलिकुलर वेट इज 68,000 डेल्टन। ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, एम्स में आया था, ठीक है। लगातार 2 बार पूछा गया है एम्स में कि हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है। हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट होता है भैया 68,000 डेल्टन, ठीक है। मैं आपको जब एमसीक्यू कराऊंगा तो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीटेड कराऊंगा, तो याद रखना मोलिकुलर वेट कितना होता है, 68,000 डेल्टन हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में 2 क्वेश्चन बने आपके। सबसे पहले मोलिकुलर वेट कितना होता है, उसके बाद जो है 1 लीटर ब्लड में ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 200 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन से। क्वेश्चन आगे जाके डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल आप पढ़ लो। देखो टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सबसे पहले 2 प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अडल्ट हीमोग्लोबिन, माइनर हीमोग्लोबिन और फिटल हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन कौन से होते हैं, HbA, इसको HbA1 भी बोलते हैं। उसके बाद माइनर हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HbA2,
और फिटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं HbF। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो चेन्स होती है, अब इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो कितनी होती है वो आपको याद रखना है। देखो HbA में 2 अल्फा चेन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? 2 अल्फा चेन पाई जाती है जो 141 एमिनो एसिड को रखती है। कितने एमिनो एसिड होते हैं? 141 एमिनो एसिड, प्लस 2 बीटा चेन पाई जाती है जो 146 एमिनो एसिड को रखती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है HbA में कौन कौन सी चेन पाई जाती है? HbA में 2 अल्फा चेन पाई जाती है और 2 बीटा चेन पाई जाती है। जो 2 अल्फा चेन होती है वो 141 एमिनो एसिड को रखती है और 2 बीटा चेन होती है वो 146 एमिनो एसिड को अपने पास रखती है। उसके बाद आता है HbA2। HbA2 में 2 अल्फा चेन और 2 लैम्डा चेन से मिलकर बना होता है HbA2। ये याद रखना आप, ठीक है। इसकी जो चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है, पैरल रिंग्स जो होती है वो याद रखना होगा। HbA2 में 2 अल्फा चेन और 2 लैम्डा चेन पाई जाती है। और उसके बाद फिटल हीमोग्लोबिन, फिटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन प्लस 2 गामा चेन पाई जाती है। गामा से याद रखना आप, गामा से याद रखना माँ यानी कि मदर। फिटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन प्लस 2 गामा चेन पाई जाती है। ये आपको याद रखना। तो 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं भैया आपके, ठीक है। MCQ में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आप थ्योरेटिकल को थोड़ा नजर मार लो, ठीक है। अब दोस्तों HbA1, HbA2 और HbF, इन तीनों के अलावा भी बहुत से प्रकार के आपके टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन की नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेंगे। वो आप याद रख लेना कौन कौन से। E, F, L, H, M, यानी कि HbE, HbF, HbL और HbH और HbM, ये होते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 3 वैसे इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें याद रखना कि कौन कौन सी चेन्स पाई जाती है, कौन कौन से अमीनो एसिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं। आपको उनकी चेन्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से कि HbA1 में कौन कौन सी चेन पाई जाती है, HbA2 में कौन सी चेन होती है, और जो है 2 अल्फा चेन 2 गामा चेन कौन से हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ये कुछ इस तरह से ट्रिक के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हमारी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की। देखो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता क्या है। The abnormal hemoglobin are associated with congenital and hereditary defects। देखो congenital यानी कि जन्मजात, ठीक है, हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो जन्मजात और वंशानुगत डिफेक्ट देते हैं, ठीक है। The disorders produced in HB are known as hemoglobinopathies। अब hemoglobinopathies क्या होता है? हीमोग्लोबिनोपैथीज होता है HB में कोई भी डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं, या हिम में डिफेक्ट हो, आयरन फेरस बॉन्ड में डिफेक्ट हो, या ग्लोबुलिन वाले पार्ट में डिफेक्ट हो, कहीं भी डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज। द डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस्ड इन HB आर नोन एज हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिन में कोई भी डिसऑर्डर्स है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है। अब ये कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन। आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा। अब एनीमिया तो हो रहा है लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? हीमोग्लोबिन की वजह से। मेन जो पार्ट होता है आरबीसी में वो हीमोग्लोबिन होता है, जिससे जो ब्लड का कलर रेड होता है, आरबीसी कलर रेड होता है, साथ में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की भी क्षमता रखता है, ठीक है। तो आरबीसी में मेन पार्ट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करें सिकल सेल हीमोग्लोबिन की, ठीक है, थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सिकल सेल हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं HbS। इन HbS ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा चैन इज रिप्लेस्ड बाय वायलिन एट 6th पोजीशन फ्रॉम एंड टर्मिनल एंड। इसका मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, जो HbS वो है ग्लूटामिक एसिड की बीटा चैन से रिप्लेस होता है और वायलिन की 6th पोजीशन से एंड टर्मिनल तक खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है सिकल सेल हैव नो अडल्ट हीमोग्लोबिन। सिकल सेल जो है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन में नहीं होता है। सिकल सेल कहाँ नहीं होता है? अडल्ट हीमोग्लोबिन में नहीं होता है। सिकल सेल ट्रेट है बोथ HbA एंड HbS। अब सिकल सेल जो वो HbA हीमोग्लोबिन और HbF हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। ये याद रखना कि सिकल सेल कहाँ पर होता है। सिकल सेल जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो HbA में और HbF में डिफेक्ट करता है, लेकिन अडल्ट हीमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अगला है हीमोग्लोबिन C, जिसको बोलते हैं HbC। ये HbC कुलेज हीमोग्लोबिन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय लाइसिन इन 6th पोजीशन। इसमें ग्लूटामिक एसिड जो रिप्लेस करेगा वो लाइसिन को करेगा 6th पोजीशन पे, और बीटा चैन फ्रॉम एंड टर्मिनल एंड, ठीक है। अब इसमें आप केवल नाम याद रखो कि कौन कौन से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है HbD। HbD होता है, एक HbE होता है। HbD में वही रिप्लेस करता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन एक 121
यानी कि 121 पोजीशन पे रिप्लेस करता है, ठीक है। उसके बाद है HBE, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय लाइसिन, लाइसिन को रिप्लेस करेगा 26 पोजीशन पे। उसके बाद है HB-BUT, HB-BUT बोलते हैं हीमोग्लोबिन, HBB, ठीक है। और उसके बाद है HBH, इसमें गामा जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, HBH में बीटा की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2-2 करके, ठीक है। तो ये कुछ है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, कौन कौन से, HBS हो गया, HBC हो गया, HBD हो गया, HBE हो गया, और HBB और HBH। HBB में गामा की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और HBH में बीटा की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इस तरह से आपने पढ़ा हीमोग्लोबिन के बारे में, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा, नॉर्मल और एबनॉर्मल पढ़ा, आयरन एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा, और हीमोग्लोबिन के बारे में जाना कि हिम कैसे बनता है, हिम का मोलिक्यूल कैसे बनता है और ग्लोबिन पार्ट कैसे बनता है। तो कहीं भी कोई डाउट लग रहा हो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को भी नहीं किया आपने सब्सक्राइब अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।